कमाल खान नहीं रहे। वही कमाल खान जिसको टेलीविज़न में आप लगातार कई दशकों से देखते रहे, तकरीबन 2 दशक से काफ़ी सक्रिय रूप से उनको देखते रहे। वो कमाल खान जिनकी आवाज़ को सुनकर बहुत सारे लोग बड़े हुए हैं, पत्रकारिता में भी और दर्शकों में भी। वही कमाल खान जिनकी शेर व शायरी की जो आखिरी बातें होती थीं वो कई बार बहुत तल्ख भी होती थीं और कई बार बहुत ज़्यादा सहेजने वाली और समाज को एक दिशा दिखाने वाली भी होती थी। वही कमाल खान नहीं रहे। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 3 दशक से दिल छू लेने वाली खबरें करने वाले और समाज को अपने अनूठे ढंग से समझने और समझाने वाले सबसे विशिष्ट और विश्वसनीय आवाज़ों में से एक हमारे चहेते कमाल खान आज नहीं रहे। ये हम सब के लिए गहरे शोक की घड़ी है, न सिर्फ एक संस्थान के तौर पर एनडीटीवी के लिए बल्कि हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो बेइंतहा प्यार करते थे कमाल खान को। हमारे साथ हमारे साथी प्रियदर्शन जुड़ रहे हैं। प्रियदर्शन जी, आप उन लोगों में से एक हैं जिनके पास कमाल खान की स्क्रिप्ट सबसे पहले आया करती थी और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कमाल के राम प्रोग्राम भी करते थे अयोध्या से, और आप वो व्यक्ति थे जिनके पास सबसे पहले कमाल खान की कॉपीज़ आया करती थी। कैसी होती थी वो कॉपीज़ एक पत्रकारिता के लिहाज से, एक समाज को कमाल खान की नज़रों से समझने के हिसाब से? ये कमाल खान की कॉपी देखना अपने आप में किसी पत्रकारिता के प्रशिक्षण से गुजरने जैसा होता था। वो जटिल से जटिल खबरों को इतनी सहजता के साथ रखते थे, इतने आसान शब्दों में और साथ में इतनी सहज भाषा में कि हैरानी होती थी। इसके अलावा जो दूसरी बात थी कि खबरों के भीतर वो संवेदना का बहुत गहरा पुट डालते थे और ये चीज सिर्फ इस बात से पैदा नहीं होती थी कि उनको खबर की जानकारी है, उनको उससे कहीं ज्यादा ये पता रहता था कि उसके आसपास की सारी दुनिया उस खबर से कितना प्रभावित हो रही है। इस प्रभाव के बहुत सारे असर थे। एक तो बात ये थी कि कमाल साहब अपने समय और समाज को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। उनका अध्ययन भी बहुत विपुल था। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। एक बार उनकी एक स्क्रिप्ट आई थी। वो अमूमन अयोध्या में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर जब बात होती है तो पता चलता है कि वहाँ जो फूल और बाकी कारोबार मुसलमानों के हाथ में और वो हिंदू देवी देवताओं को के लिए वो सारे इंतजाम करते हैं। ये स्टोरी पुरानी है और सारे चैनलों में एक जैसी चलती है, लेकिन कमाल ने इस स्टोरी में एक नई बात पैदा की। जब वो स्टोरी कर रहे थे तो उन्होंने बाकी सारी हिंदू गंगा जमुनी संस्कृति की तो बात की, P2C करते हुए ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ से 100 मील दूर मगहर में वो कबीर सोया है जिसने 600 साल पहले कहा था। अचानक एक छोटी सी रिपोर्ट को वो देश और काल की सीमाओं के परे ले जाते हैं। अचानक हम झटके से देखते हैं कि एक रिपोर्टर कैसे हमको अपने इतिहास की याद दिला रहा है, कैसे वो साझा संस्कृति की बात कर रहा है, कैसे वो एक स्थानिकता को फैला रहा है। ऐसी और भी रिपोर्ट है जो लखनऊ का शील और शालीनता है, मर्यादा है, वो उनकी रिपोर्ट में बार बार झलकती थी। कॉपी उनकी बहुत पुरानी, मुझे याद है 2004-05 में आई थी, जिसमें वो नेताओं की अभद्र भाषा को लेकर बात कर रहे थे। उस बातचीत में वो अलग अलग नेताओं के बयान चलाते हैं कि कौन किस भाषा में बात करता है। लगभग सब गाली गलौज से भरी भाषा। आमतौर पे कोई दूसरा रिपोर्टर होता तो अंत में बोलता, वो उनकी भर्त्सना करता, बोलता क्या राजनीति हो गई है, कैसे नेता हमारे हो गए हैं। कमाल साहब ने सब कुछ नहीं किया। कमाल ने बस इतना कहा कि लखनऊ के शहर से मैं शर्मिंदा कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पत्रकारिता की आंख में जो शर्म थी, उसकी जुबान में जो मर्यादा थी, उसके भीतर जो शील और शिष्टता थी, वो कमाल खान के साथ थी। कमाल खान की भाषा में, उनके स्क्रिप्ट में बार बार दिखती है। राम के नाम जो अयोध्या पे उन्होंने स्क्रिप्ट की थी, वो एक बहुत जटिल मामला है अयोध्या का। एक तरफ हम उसकी भव्यता से विभूत रहते हैं, आस्था में डूबे रहते हैं, और दूसरी तरफ उसकी आलोचना में बिल्कुल हथियार उठाने को तैयार। कमाल बिल्कुल बीच की गली में जैसे अयोध्या की आस्था
और राजनीति की तर्कशीलता के बीच का रास्ता तलाशते हुए वो अपनी कथा को, अपनी कहानी को एक ऐसे मोड़ पे ले जाते थे जहां आपको इतिहास का भी पता चल रहा है, वर्तमान का भी पता चल रहा है, राम के प्रति आस्था भी जाग रही है, उसकी राजनीति से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। तो कमाल में, जिसको ब्रॉड ह्यूमैनिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, एक गरिमापूर्ण मनुष्यता, एक गरिमापूर्ण इंसानियत, वो कमाल के पूरे लहजे में, उनकी शख्सियत में शामिल थी और इस रिस्क उनकी रिपोर्ट्स में आती थी। उनके स्क्रिप्ट देखना बिल्कुल, जो मैंने शुरू में कहा कि एक तरह के प्रशिक्षण से गुजरना था, और नए रिपोर्टर्स को बिल्कुल देखना चाहिए कितनी तेजी से वो एक एक बारीक बात का क्या बाइट है, कैसे लिखा जाना है, कितनी दूर इस्तेमाल की जानी है, कहाँ पहुंच देना है। मतलब उनको तकनीकी ज्ञान भी पूरा था, भाषा का ज्ञान भी पूरा था, साहित्य, संस्कृति, समाज के सारे पक्षों पे एक संवेदनशील निगाह उनकी थी जो उनकी रिपोर्ट्स में दिखाई पड़ती थी। अभिषेक।